कोई भी स्थान, कोई भी दरवाजा अब पिछड़े वर्ग के लिए, गरीब शोषित के लिए बंद नहीं है। कि जब तक प्रधानमंत्री मोदी जी जीवित हैं, जब तक वो पृथ्वी पे हैं, वो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को मुस्लिम समाज में जाने नहीं देंगे। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। देश कहां था 2014 में? 11वीं अर्थव्यवस्था। आज हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं। भाजपा की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस पटना में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर गुरु प्रकाश ने संभाली कमान। आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष को दिखा दिया आईना, कहा झूठ फैला रहा है विपक्ष। आरक्षण सब समाप्त करने का सवाल ही नहीं, जो लोग तुष्टीकरण की नीति पर चल रहे हैं वे जनता को गुमराह कर रहे हैं। साथियों, देश में एक भयानक षड्यंत्र चल रहा है, एक खतरनाक कॉन्स्पिरेसी चल रही है। और ये कॉन्स्पिरेसी क्या है, ये षड्यंत्र क्या है? वंचित, शोषित और पीड़ित दलित, आदिवासी, पिछड़े, इनकी हकमारी करने का प्रयास हो रहा है। लगातार ये कोशिश की जा रही है इन शक्तियों के द्वारा जो आरक्षण और संविधान के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, आरक्षण और संविधान को राजनीतिक हथकंडा बनाकर के उपयोग कर रहे हैं। मनमोहन सिंह ने आधिकारिक रूप से, विधिवत रूप से, सार्वजनिक रूप से यह कहा था कि देश के संसाधनों पे पहला हक देश के मुसलमानों का है। यह कहां से जायज है, हम पूछना चाहते हैं। बिहार में महागठबंधन के ताकतों से, राष्ट्रीय स्तर पे इंडिया अलायंस के लोगों से अगर आपने कहा होता कि देश के संसाधनों पे पहला हक वंचितों का है, शोषितों का है, पीड़ितों का है, गरीबों का है, तो हमने स्वागत किया होता। लेकिन एक भयानक षड्यंत्र चल रहा है। संवैधानिक रूप से जो आरक्षण हम लोगों को प्राप्त है, ये मुस्लिम समाज को देने का प्रयास जारी है। उदाहरण है, यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने ऐसा किया है। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग को मिलने वाले आरक्षण को काट करके मुस्लिम समाज को दिया गया। आप तो राजनीति में अस्तित्व में आए कैसे? यहीं बगल के गांधी मैदान में विरोध हुआ था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। कांग्रेस के विरोध से आपका राजनीतिक अस्तित्व पनपा और आज आपके सर्वाइवल का थ्रेट है। आप पॉलिटिक्स में सर्वाइव नहीं कर सकते तो उसी कांग्रेस के तानाशाही आपातकाली लोगों के गोद में बैठे हुए। अति पिछड़ी जाति में जन्म लिया व्यक्ति, सामान्य परिवार में जन्म लिया व्यक्ति इस देश का इतना ताकतवर प्रधानमंत्री है तो बर्दाश्त करना सीख लो। इंडी गठबंधन वालों, हम बोलना चाहते हैं आपसे, बर्दाश्त नहीं करेंगे आप। देश कहां था 2014 में? 11वीं अर्थव्यवस्था। आज हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं। कांग्रेस की सरकार ने यही किया। सभी मुसलमान समाज की जातियों को ओबीसी में शामिल करके ओबीसी भाई और बहनों का आरक्षण समाप्त करने का प्रयास किया गया। कि जब तक प्रधानमंत्री मोदी जी जीवित हैं, जब तक वो पृथ्वी पे हैं, वो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को मुस्लिम समाज में जाने नहीं देंगे। आपके पास क्या नैतिक अधिकार है? इस देश में आपातकाल लगाने वाले आप, इस देश में संविधान के मूल स्वरूप, संविधान के आत्मा को परिवर्तित करने वाले आप, 42वां संशोधन किसने लागू किया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला करके आपने संविधान के मूल आत्मा को बदलने का प्रयास किया, कुत्सित प्रयास किया। तो संविधान की मूल धारा को बदले आप, संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर को अपमानित करे आप, बाबू जगजीवन राम को अपमानित करे आप, वंचितों की, शोषितों की, पीड़ितों की, दलितों की, पिछड़ों की रोटी कपड़ा मकान से आगे बढ़ गई है। रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ सत्ता, संपत्ति और सम्मान की आवश्यकता। कोई भी स्थान, कोई भी दरवाजा अब पिछड़े वर्ग के लिए, गरीब शोषित के लिए बंद नहीं है। कि आप चाहे जितना हथकंडा अपनाइए, लेकिन संविधान हमारे लिए एक पवित्रता का विषय है, हमारी आस्था का केंद्र है।
संविधान दिवस 26 नवंबर को कब मनाना शुरुआत हुई? अब हुआ। बाबा साहेब अंबेडकर के जन्मदिन पे राष्ट्रीय अवकाश कब घोषित हुआ? तो अब हुआ। बाबा साहेब से जुड़े स्थानों को पंच तीर्थ घोषित कब किया? तो अब किया गया। संविधान के नाम पे ठगेंगे, आरक्षण के नाम पे ठगेंगे, लेकिन मजबूती से हमें काम के आधार पर मूल्यांकन करना है। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।